सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेस्पराडो के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे सिर्फ म्यूजिशियन समझ करके गुंडों ने सबसे बड़ी गलती कर दी। तब उस आदमी ने दिखाया कि आखिर वो क्या कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मैक्सिको का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक बार को देखते हैं जिसका नाम है टेरेस्को। अंदर एक आदमी आता है जो अमेरिकन है। इस आदमी का नाम है बुस्केमी। एक अमेरिकन को देखने के बाद सारे लोग उसे घूरने लगते हैं। बुस्केमी जाकर के बैठ जाता है बारटेंडर के सामने और अपने लिए एक ड्रिंक लेता है और कहता है कि कुछ समय पहले मैं बगल वाले शहर के एक बार में गया था। मैं शराब पी ही रहा था, तभी अंदर एक आदमी आया जिसने काले कपड़े पहन करके रखे थे। उसके हाथ में गिटार का एक केस था। सबके साथ साथ मुझे भी लगा कि आदमी एक म्यूजिशियन है, मगर जैसे ही उसने केस को खोला अंदर सिर्फ और सिर्फ हथियार थे। उसने हथियार निकाला और जितने भी लोग उसके सामने आते गए वो उन सबको मौत के घाट उतारते गया। जो भी उससे पंगा ले रहा था वो सबको मार रहा था। और अंत में जब लोगों ने उससे पूछा कि आखिर वो यहाँ पर किसके पीछे आया है, तब उसने कहा कि वो बूचो को ढूंढ रहा है। जैसे ही बार में मौजूद लोग बूचो का नाम सुनते हैं, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सब देखना शुरू कर देते हैं बुस्केमी की तरफ। बुस्केमी कहता है कि जब किसी ने भी नहीं बताया कि बूचो कहाँ पे है, तब वो और भी ज्यादा हिंसक हो गया और एक एक करके लोगों को मारने लगा। इन बातों को सुनने के बाद बारटेंडर कहता है कि क्या तुमने उस आदमी की शक्ल देखी थी? बुस्केमी कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था कि अगर मैंने उसकी तरफ देखा तो कहीं वो मुझे भी मार देगा। अब यहाँ से जाती है कहानी फ्लैशबैक में और हम एक गिटारिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है एल मरियाची। मरियाची एक क्लब में गाना बजा रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक गुंडे पे जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है और उसने उसके गले पे चाकू रखा हुआ है। ये चीज मारियाची से बर्दाश्त नहीं होती। वो सीधा अपने गिटार से मारता है उस गुंडे के सर पे और वो गुंडा गिर जाता है नीचे। मगर इस चीज को देखने के बाद ज्यादातर लोग बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते। सबको देख करके ऐसा लग रहा है कि सबको बुरा लग रहा है अब इस गिटारिस्ट के लिए, यानी मारियाची के लिए, कि उसने इस आदमी को क्यों मारा। वो जैसा कर रहा था उसे करने देना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद एक आदमी खड़ा होता है जिसने सफेद कपड़े पहन करके रखे हैं। इस आदमी का नाम है मॉरिशियो। मॉरिशियो ताली बजाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने किस आदमी पे हमला किया था। ये आदमी मेरे लिए काम करता है, मॉरिशियो के लिए। इतना कहने के बाद अब उसके आदमी पीटना शुरू कर देते हैं मारियाची को। यहाँ पर मारियाची की गर्लफ्रेंड भी है। जैसे ही मॉरिशियो को ये बात पता लगती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है, जिसने अब दम तोड़ दिया है। अपनी गर्लफ्रेंड की लाश देखने के बाद मारियाची बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है उसके लाश के पास। तभी यहाँ पर मॉरिशियो आता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा गिटार बजाते, तुम्हें गिटार ही बजाना चाहिए था, लेकिन मेरे आदमी पे हमला करके तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब आज के बाद तुम गिटार नहीं बजा पाओगे। इतना कहते ही वो मारियाची के बाएं हाथ पे गोली मार देता है ताकि वो कभी भी गिटार ना बजा सके। इसी के साथ कहानी अब चली आती है वर्तमान समय और हम मारियाची को देखते हैं एक बीहड़ सी जगह पे, जो अकेला एक घर में बैठा हुआ है। तभी उसका दरवाजा बजता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर बुस्केमी आया हुआ है, यानी कि बुस्केमी और मारियाची ये दोनों एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पूरी कहानी पता लगती है कि मॉरिशियो बूचो के लिए काम करता है और मारियाची बूचो को मारना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत बूचो के कारण हुई है और इस काम में बुस्केमी उसकी मदद कर रहा है। वो हर जगह जाता है और खबर लेकर के आता है ताकि उसे पता लग सके कि बूचो कहाँ पे है। वो मारियाची को कहता है कि जिस बार में मैं गया था, जैसे ही मैंने बूचो का नाम लिया सबके रोंगटे खड़े हो और सब मुझे देखने लगे, यानी उनमें से कोई तो शख्स ऐसा है जो बूचो को जानता है। तुम्हें जाकर के उन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। मगर उसके साथ साथ वो मारियाची को हिदायत भी देता है कि पिछली बार की तरह तुम यहाँ पर लोगों को मत मारना, सिर्फ उनके पास जाना जो बूचो को जानते हैं। पिछली बार तुमने बहुत ही ज्यादा खून खराबा किया था, इस तरीके से लोगों को मारना ठीक नहीं है, तुम्हें इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद मारियाची कहता है कि जब तक मैं बूचो को नहीं मार देता तब तक मैं शांत नहीं हो सकता, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना है। इतना कहते ही वो तैयार होता है और अपने गिटार का केस लेकर के निकल पड़ता है उस बार की तरफ जाने के लिए। दूसरी तरफ हम बूचो को देखते हैं और हमें पता लगता है कि इस शहर में बूचो के बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो एक बहुत बड़ा ड्रग किंगपिन है। उसने पूरे शहर में बार्स खोल करके रखे हैं जहाँ से वो अपने बिजनेस को फैला सके। वो सारे के सारे डील्स को अपने बार के द्वारा ही अंजाम देता है और जहाँ पर बुस्केमी पूछताछ करने गया था वो बार भी बूचो का ही है और अब उसी बार की तरफ जा रहा है मारियाची। तभी बार के बाहर हम एक आदमी को देखते हैं जिसे चाकू चलाने के लिए जाना जाता है। इस आदमी का नाम है नवाजस। जब ये चाकू फेंके तब इसके निशाने से कोई नहीं बच सकता। नवाजस यहाँ पर फोन से किसी से बात कर रहा है और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है, यानी वो इंतजार कर रहा है मारियाची का कि उसके आते ही वो उसका काम तमाम कर दे। दूसरी तरफ हम मारियाची को देखते हैं जो इसी बार की तरफ आने वाला है, लेकिन उससे पहले जब वो बैठा होता है तभी एक लड़का आता है उसके पास जिसके हाथ में एक गिटार है। उसने मारियाची के हाथ में भी गिटार के केस को देखा है
उसे लग रहा है कि मारियाची एक म्यूजिशियन है। वो आते ही कहता है कि मेरे पिता भी गिटार बजाते हैं, मगर अभी वो बेरोजगार हो चुके हैं और चुपचाप घर पे बैठे हैं। उनका मानना है कि म्यूजिक से कोई भी अपना घर नहीं चला सकता। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अपना घर चला पाते हो इस म्यूजिक से? इन बातों को सुनने के बाद मारियाची चुप हो जाता है और कहता है कि इस शहर में लोग अपना घर कैसे चलाते? तब वो लड़का कहता है कि सिर्फ और सिर्फ गलत काम करके। यहाँ पर कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ड्रग्स ना बेचता हो। ये पूरा का पूरा शहर ऐसा ही, इसीलिए मेरे पिता परेशान रहते हैं। इतना कहने के बाद वो अपना गिटार दे देता है मारियाची। उसे कहता है कि मुझे कोई धुन बजा करके सुनाओ जिसे मैं बजा सकूं, मैं अभी गिटार सीख ही रहा हूँ। तब मारियाची गिटार बजाने लगता है। उसके बाएं हाथ पे गोली लगी थी, वो गिटार ठीक से नहीं बजा सकता। जब भी वो स्ट्रिंग्स को पकड़ता है उसके हाथों में दर्द होता है, मगर फिर भी इस बच्चे के लिए वो गिटार बजा रहा है। उसे एक धुन बजा के सुनाता है और गिटार दे करके कहता है कि तुम इसकी प्रैक्टिस करो, तुम एक अच्छे गिटारिस्ट बनो। इतना कहते ही वो घुस जाता है बार के अंदर। अंदर आते ही जब लोग उसके काले कपड़े को देखते हैं तब सारे लोग बहुत चक्का रह जाते हैं, क्योंकि इसके हाथ में एक गिटार का केस भी है। बारटेंडर कहता है कि वहीं रुक जाओ। हर तरफ अफवाह फैली है कि काले कपड़े में एक आदमी आता है गिटार लेकर के, मगर उसके केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हथियार होते हैं जिससे वो सबको मार देता है। अगर तुम्हें बार के अंदर रहना है तो पहले अपने केस को खोल करके दिखाओ कि इसके अंदर क्या है। इन बातों को सुनते ही मारियाची अपने केस को खोल देता है। तब सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि इसके अंदर सच में हथियार है। अब सब एक एक करके अपने हथियारों को बाहर निकाल रहे हैं। मारियाची भी अपने हथियार निकाल लेता है। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती रहती है। हर तरफ से गोलियां चल रही हैं, मगर मारियाची एक एक करके सबको मौत के घाट उतार रहा है। चारों तरफ उसने सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछाई हैं। जब उसे लगता है कि सारे लोग मारे गए तब वो आने लगता है बार से बाहर, मगर एक आदमी अभी भी जिंदा है जो पीछे से आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है। मारियाची अभी भी चुप नहीं बैठने वाला। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। कभी वो आदमी मारियाची को मारता है तो मारियाची कभी उसे मारता है और अंत में मारियाची उसे जान से भी मार देता है। मगर इस बीच वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है। जब वो बेहोश होकर के जमीन पे गिर रहा होता है तभी एक लड़की की नजर पड़ जाती है उस पे। इस लड़की का नाम है कैरोलिना। वो मारियाची को उठा के लेकर के जाने लगती है अपने घर की तरफ। दूसरी तरफ बूचो को जैसे ही पता लगता है कि उसके बार पे हमला हुआ है, वो चला आता है अंदर, जहाँ पर उसे हर तरफ अपने आदमियों की लाशें नजर आती हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है एक नोट पे। ये नोट यहाँ पर मारियाची ने ही छोड़ा था और उसने लिखा है कि मैं बूचो को ढूंढ रहा हूँ। इस चीज को देखते ही बूचो को समझ में आ जाता है कि ये वही गिटार वाला आदमी है जिसने पहले भी उसके आदमियों को मारा है। वो अपने सारे आदमियों को बुलाता है और कहता है कि ये गोलीबारी अभी अभी हुई है, यानी कि वो ज्यादा दूर नहीं भागा होगा, इसी शहर में होगा। इस शहर में रह करके कोई हम पे हमला नहीं कर सकता। अपने आदमियों को लेकर के जाओ और चप्पे चप्पे की तलाशी लो कि आखिर वो कहाँ पे है। जैसे ही वो दिखे उसे गोली मार देना, या फिर कोई और भी इंसान जिस पे तुम लोगों को शक हो, वो किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारियाची को अब होश आ गया है। होश में आते ही उसकी नजर पड़ती है कैरोलिना पे, जो उसके जख्मों का उपचार कर रही है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं एक मामूली लाइब्रेरियन, मुझे तुम घायल हालत में मिले इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर के आ गई। मैं अपने साथ तुम्हारे गिटार के केस को भी लाई जिसमें हथियार भरे हुए। इसे देख करके मुझे समझ में आया कि वो अफवाह सच है कि एक आदमी बार में आता है और सारे लोगों को मार देता है, खास करके उन लोगों को जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, यानी कि तुम वही हो। इन बातों को सुनने के बाद मारियाची कहता है कि हाँ, और मैं तुम्हें सच्चाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे अब चर्च जाना है, जब तक मैं वापस नहीं आता मेरे केस को संभाल करके रख। इतना कहते ही वो चला आता है चर्च में और पहुंचता है कन्फेशन बॉक्स में। लेकिन जैसे ही वो कन्फेस करना स्टार्ट करता है उसे एहसास होता है कि दूसरी तरफ फादर नहीं बल्कि उसका दोस्त बुस्केमी है। बुस्केमी उससे कहता है कि तुम एक नंबर के सरफिरे इंसान हो। तुम्हें मैंने बार बार समझाया था कि इतने लोगों को मारना सही नहीं है, मगर उस बार में जाने के बाद तुमने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। हर तरफ तुमने लाशें बिछा दी। मैं बूचो के बारे में सारी चीजें पता लगा रहा। तब मुझे पता लगा कि बूचो से खतरनाक आदमी पूरे मैक्सिको में कोई नहीं है। इस पूरे शहर पे उसका राज चलता है। वो जिसे चाहे जब चाहे वहाँ मार सकता है। मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें भी अपनी जान की सलामती चाहिए तो इस शहर को छोड़ दो और बूचो को भूल जाओ। मारियाची कहता है कि मैं बूचो को नहीं भूल सकता। उसके आदमियों ने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा है जिससे मैं प्यार करता था। इन बातों को सुनते ही बुस्केमी कहता है फिर तुम्हें जो करना है वो करो, मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकता हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस नहीं आने वाली। लेकिन अगर तुम बूचो के पीछे गए तब तुम भी मर करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाओगे। आज के बाद तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं। किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा था। इतना कहने के बाद वो चला आता है चर्च से बाहर। तब मारियाची भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि शांत हो जाओ। वो बुस्केमी से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इतने सारे लोगों को मारा। अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अगर मैं बूचो को मार भी दूं तभी मेरी गर्लफ्रेंड वापस नहीं आएगी, इसीलिए मुझे सोच समझ के काम करना चाहिए। बुस्केमी कहता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ पहली बार तुमने कुछ दिमाग वाली बात की है। अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पर नवाजस आ जाता है।
और एक के बाद एक अपने चाकू फेंकने लगता है। उसने अपने चाकुओं से यहाँ पर छल्ली करके रख दिया है बुस्केमी को और अब वो घायल कर रहा है मारियाची को। मारियाची छुप जाता है और वो देखता है बुस्केमी की तरफ। बुस्केमी की मौत हो गई है और धीरे धीरे नवाजस आगे बढ़ रहा है मारियाची को मारने के लिए। मारियाची का पूरा शरीर घायल हो गया है, वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा। लेकिन नवाजस अब यहाँ पे मारियाची को मारता उससे पहले बूचो के लोग आ जाते हैं। वो जैसे ही नवाजस को देखते हैं उन्हें शक हो जाता है कि हो ना हो यही वो आदमी है जो उनके सारे आदमियों को मार रहा है। वो लोग 1 मिनट भी वक्त जाया नहीं करते और गोलियों से छल्ली करके रख देते हैं नवाजस को। और मारियाची को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। किसी ने भी उसे देखा नहीं है। वो भाग के जाके छुप जाता है दूसरी दीवार की तरफ। तभी उसकी नजर उसी लड़के पे पड़ती है जो लड़का गिटार लेकर के उसके पास आया था। वो अभी भी वहीं पर खड़ा है। तब मारियाची उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर जा करके प्रैक्टिस करो। वो कहता है कि हाँ, मैं घर ही जाने वाला हूँ, लेकिन पहले इस गिटार को मैं वापस कर दूं और अपने पिता का गिटार लेकर के मैं घर जाऊंगा। ये गिटार हमारा नहीं है। इस बात को मारियाची समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आकर के रुकती है। गाड़ी के अंदर से वो लोग एक गिटार देते हैं और ये लड़का गिटार अंदर रखने लगता है। तभी मारियाची सामने आकर के उन पे बंदूक तानता है और कहता है कि दोनों के दोनों गिटार मुझे दो। वो गिटार लेता है और उसे तोड़ देता है। गिटार तोड़ने के बाद वो देखता है कि अंदर पाउडर भरा हुआ है, यानी कि ये नशीली चीजें हैं। वो लड़के से कहता है यानी तुम भी यही काम करते हो? तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता बेरोजगार हैं, लेकिन तुम लोग ये रोजगार कर रहे हो, नशे की चीजें गिटार में भर के एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो। तब वो लड़का कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस शहर में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सब यही कारोबार करते हैं, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई भी दूसरा काम होता ही नहीं है, लड़के हो या लड़कियां। यहाँ तक कि यहाँ पर एक लाइब्रेरियन लड़की है जिसका नाम है कैरोलिना, वो भी यही काम करती है। ये पूरा का पूरा शहर बूचो के लिए काम करता है। इस बात को सुनने के बाद अब मारियाची भड़क जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कैरोलिना एक अच्छी लड़की है और वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो भी बूचो के लिए ही काम करती है। तभी बूचो के लोग नवाजस की लाश को लेकर के पहुंच जाते हैं बूचो के पास। वो लाश को देख ही रहा होता है। तभी उसके कोलंबियन पार्टनर्स कॉल करते हैं और उनकी बातों से पता लगता है कि नवाजस उनके लिए ही काम करता है। जैसे ही कोलंबियंस को ये बात पता लगी थी कि बूचो के आदमियों को कोई मार रहा है, तब उन लोगों ने अपने सबसे खतरनाक आदमी को भेजा था यहाँ पे, ताकि वो मैक्सिको आए और बूचो की मदद करे। लेकिन बूचो के लोगों ने उसी आदमी को मार गिराया। इस चीज को देखने के बाद अब बूचो बहुत ही ज्यादा नाराज है। वो अपने सारे लोगों पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोगों में एक कौड़ी की भी अकल नहीं है। वो आदमी अभी भी जिंदा शहर में घूम रहा है और तुम लोगों ने हमारे ही आदमी को मार दिया। ये आदमी यहाँ पर हमारी मदद के लिए आया था। अब मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं। अगर सच में उस आदमी को पकड़ना है तो मुझे भी तुम लोगों के साथ चलना पड़ेगा। इतना कह के वो भी इनके साथ शहर में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मारियाची गुस्से में आता है कैरोलिना के पास और उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भी बूचो के साथ मिली हुई हो, और अब तक तुमने उसे बता भी दिया होगा कि तुमने मुझे यहाँ पर छुपा करके रखा है। तब कैरोलिना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इस शहर के बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ पर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से बूचो के लिए काम नहीं कर रहा। वो काम इसलिए कर रहा है ताकि अपने घर को चला सके, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई काम नहीं है। अगर कोई बूचो के खिलाफ गया तो या तो वो भूखा मरेगा या फिर उसकी गोली से मरेगा। मैं अपने लाइब्रेरी में उसके माल को छुपा करके रखती हूँ, बदले में मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। मैं सारे पैसों को इकट्ठा कर रही हूँ। एक दिन जब मेरे पास पर्याप्त रुपए हो जाएंगे तब मैं छोड़ करके चली जाऊंगी इस शहर। तब मारियाची भी शांत हो जाता है। इसी बीच कैरोलिना देखती है कि बूचो इधर ही आ रहा है। तब वो मारियाची को छुपा देती है एक डेस्क के नीचे। बूचो अंदर आता है। उससे कैरोलिना पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा तो सोचा कि तुमसे मिलता जाऊं। शहर में एक बहुत ही खतरनाक आदमी घूम रहा है जो एक एक करके मेरे सारे आदमियों को मार रहा है, तो तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है यहाँ से। तब कैरोलिना एक बार फिर से मारियाची के जख्मों का उपचार करने लगती है। इसी बीच हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। दूसरी तरफ घर जाने के बाद बूचो सारी चीजों के बारे में सोचता है कि आज पूरे दिन वो कहाँ गया था और वो गिटारिस्ट उसे कहाँ पे मिल सकता है और आखिर वो गिटारिस्ट उसके पीछे क्यों लगा है। तभी उसे कैरोलिना याद आती है और वो सोचने लगता है कि आज कैरोलिना कुछ बदली बदली सी लग रही। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो डरी हुई। तब उसे समझ में आता है कि होना हो वो गिटारिस्ट उसके लाइब्रेरी में ही हो सकता है। वो तुरंत अपने आदमियों को इत्तला करके कहता है कि कैरोलिना की लाइब्रेरी में जाओ और अगर वो गिटारिस्ट वहाँ पे नजर आए तब उन दोनों को वहीं पर मार देना। सारे लोग यही करते हैं और पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी में। तभी मारियाची भी अलर्ट हो जाता है। जैसे जैसे करके वो लोग आते जाते हैं वो एक एक करके सबको मारने लगता है। अब हर तरफ उसने फिर से लाशें बिछा दी हैं, मगर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वो लोग भी इन्हें घायल करने लगते हैं। तब लास्ट में इन्हें लाइब्रेरी में आग लगा करके भागना पड़ता है। बूचो के लगभग लोग मारे जा चुके हैं, मगर ये दोनों अभी भी सुरक्षित लाइब्रेरी में आग लगा करके पीछे छुपे हुए हैं। मगर जैसे ही बूचो को ये बात पता लगती है कि फिर से उसके आदमी मारे गए हैं, तब वो अपनी बचे हुए लोगों को लेकर के पहुंच जाता है लाइब्रेरी के सामने। चारों तरफ अब इन दोनों को ढूंढा जा रहा है।
मगर उन्हें पता नहीं है कि ये लोग छत पर ही हैं। बूचो को देखते ही मारियाची अपनी बंदूक निकाल लेता है। ये एक स्नाइपर राइफल है और बूचो एकदम उसके निशाने पे है। वो ट्रिगर दबाएगा और बूचो की मौत हो जाएगी, मगर मारियाची गोली नहीं चलाता। वो अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। तब इस चीज को देखने के बाद कैरोलिना कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमेशा से बूचो को मारना चाहते थे और अब वो तुम्हारे निशाने पर भी है। आखिर तुम ट्रिगर क्यों नहीं दबा रहे? तब मारियाची कहता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो तुरंत कैरोलिना को लेकर के निकल जाता है यहाँ से दूर। फिर रात में हमें पता लगता है कि मारियाची अब धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। उसे लग रहा है कि वो अपनी बची हुई जिंदगी अभी भी अच्छे से बिता सकता है कैरोलिना के साथ। उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो कैरोलिना को कहता है कि तुमने पैसे इकट्ठा कर रखे थे, वो लेकर के हम शहर छोड़ करके दूर चले जाते हैं। कैरोलिना कहती है कि वो पैसे जल गए लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी में ही पैसे रखे थे। तब मारियाची और भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि लाइब्रेरी में आग लगाने वाले बूचो के ही लोग हैं। अब मारियाची को इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना है कैसे भी। अगले दिन वो अपने 2 साथियों को बुलाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना बूचो जिंदा बचना चाहिए और ना ही उसके कोई लोग। अब ये लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं उन सारे लोगों पर। एक एक करके हर तरफ इन लोगों ने लाशों का ढेर लगा दिया है, मगर बूचो के लोगों की भी तादाद बहुत ज्यादा है। वो मारियाची के दोनों साथियों को मार गिराते हैं, मगर मारियाची अभी भी लड़ रहा है। तभी उसकी नजर उसी बच्चे पे पड़ती है जो गिटार लेकर के घूम रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा भी घायल हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद अब मारियाची शांत है। वो लड़ना नहीं चाहता। वो तुरंत बच्चे को लेकर के पहुंचता है हॉस्पिटल और वहां से आता है कैरोलिना के पास। उससे कहता है कि मुझे बताओ बूचो का अड्डा कहाँ पे है। तब कैरोलिना उसे लेकर के जाती है अड्डे पे, लेकिन मारियाची अभी गोली नहीं चला रहा। वो सिर्फ बूचो के सामने जाना चाहता है। कैरोलिना को ये बात समझ में नहीं आती। अब बूचो जैसे ही मारियाची को देखता है वो खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों भाई हैं। मारियाची बचपन में ही घर से भाग गया था, मगर वो अपने भाई के शक्ल को पहचानता था। इसीलिए जब छत पर से उसने अपने भाई की शक्ल को देखा तब उसने गोली नहीं चलाया। और बूचो का असली नाम सीजर है और मारियाची अपने भाई को सीजर के नाम से ही जानता था। लेकिन कहीं ना कहीं बूचो गुस्से में है। वो अपने भाई को कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने मेरे आधे साम्राज्य को खत्म कर दिया है, मेरे लगभग सारे लोगों को मार दिया, मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हें सजा जरूर दूंगा। मुझे पता है कि तुम इस लड़की को चाहने लगे हो, अब ये मरेगी ताकि तुम्हें पता लगे कि तुमने गलत किया है, जिसकी वजह से ये लड़की मारी गई। तब मारियाची उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे, मगर बूचो ने अपनी बंदूक निकाल ली है। पर वो गोली चलाता उससे पहले अब ना चाहते हुए भी मारियाची को बूचो को मारना पड़ता है। इस चीज को देखने के बाद बूचो के सारे लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर मारियाची भी तैयार है। वो एक एक करके सबको मार रहा है। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती रहती है। अंत में मारियाची सबको मार करके यहाँ से भाग जाता है। वो और कैरोलिना दोनों शहर छोड़ रहे हैं, मगर यहाँ से जाते समय मारियाची अपने केस को फेंक देता है और कहता है कि अब मुझे हथियारों की जरूरत नहीं है। ये लोग गाड़ी लेकर के आगे बढ़ जाते, मगर थोड़ी देर के बाद मारियाची पीछे आता है और दोबारा केस को उठा करके कहता है कि इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।